तो दोस्तों नमस्कार वंस अगेन। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे सेशन में, जिसका नाम है बिजनेस प्लान ट्रेनिंग। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, बिजनेस प्लान ट्रेनिंग यानी जो हमारा जो बिजनेस प्लान होता है, अब हम उसकी ट्रेनिंग लेने वाले हैं। तो थोड़ा सा पहले हम लोग इंट्रोडक्शन आप लोगों का हो गया, बाकी आप लोग मेरे बारे में जानते ही है। फिर भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको लोगों को दे देता हूँ। मैं बेसिकली अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से हूँ, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आज एज ए फुल टाइम, एज ए लाइफ टाइम मेरा करियर आज मैं इस इंडस्ट्री में बना रहा हूँ। और आज बहुत सारे लोगों को मैं इस इंडस्ट्री के इस ट्रेनिंग्स के माध्यम से इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट कर रहा हूँ। जो लोगों के जो ड्रीम्स होते हैं, जो लोगों के सपने होते हैं इस इंडस्ट्री को लेके, ऐसे बहुत सारे सपने मैंने मेरी इस इंडस्ट्री से पूरे किए हैं। और जिस नॉलेज के साथ, जिस विजडम के साथ मैंने मेरे सपने पूरे किए हैं और आज भी इनफैक्ट करते जा रहा हूँ, वही नॉलेज, वही विजडम अधिकतर मैक्सिमम लोगों को पहुंचाने के लिए ही हमारा ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है। जिसमें कि आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा एक नया 11 डेज बैच। ये 11 दिन का ट्रेनिंग सेशन है, जिसका नाम है बिजनेस प्लान ट्रेनिंग, जिसमें हम लोग बिजनेस प्लान की वो सारी बारीकियां सीखेंगे, जिनको सीखने के बाद जब किसी भी व्यक्ति के सामने आप अपना प्लान प्रेजेंटेशन करेंगे, तो उसके काम स्टार्ट करने की मैक्सिमम संभावना रहेगी। मैक्सिमम पोटेंशियल आपको मार्केट को कवर अप कर पाओगे एक सही बिजनेस प्लान के थ्रू। यानी ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ ज्वाइन कर पाएंगे इस बिजनेस प्लान को देखने के बाद। लेकिन क्या दिखाना है, कैसे दिखाना है, वो सब कुछ हम लोग अगले 11 दिनों में आज से डिस्कस करने वाले हैं। लिंक सेम रहेगा, लिंक चेंज नहीं होगा। तो आप लोगों को सेम लिंक पर सेम टाइम एवरी डे कनेक्ट करना है, राइट। कुछ रूल्स हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, बिजनेस प्लान ट्रेनिंग ये एक वर्कशॉप की तरीके से रहेगा। इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट उसको होगा जो पार्टिसिपेट करेगा। यानी जो इधर ट्रेनिंग में 1 घंटे तक प्रॉपरली पार्टिसिपेट करेगा, जो उसे पूछा जाएगा उसका जवाब देगा, है ना, एक्टिव रहेगा, वही सबसे ज्यादा अच्छा प्लान शोवर बनेगा। उसी का प्लान सबसे ज्यादा अच्छा होगा, सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो बस आप लोगों से सबसे पहली गुजारिश ये है कि अगले 11 दिन आप लोग, ये 11 घंटे आप मुझे दे दीजिए। आप अपनी सारी चीजों को मैनेज कीजिए, कैसे मैनेज करोगे, लेकिन इस 1 घंटे के दौरान आपको फुल्ली एक्टिव रहना है। कोशिश करनी है आपका वीडियो ऑन रहे, प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ आप सारी चीजों को सीखें। और सीखने के साथ साथ जब भी आपसे कुछ चीज पूछी जाए, आपको मौका मिले बोलने का, तो आप बोले, क्योंकि ये बिजनेस बोलने का है। और आप एक बार बोलना सीख गए, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, ये सारी की सारी चीजें यदि आप लोग एक बार सीख गए, तो ये समझ लीजिए लाइफ सेट है। बाकी तो फिर धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता चलेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग में सीखना बहुत जरूरी। तो दोस्तों बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको सीखनी है, और वही सारी चीजें सीख के आपका जो प्लान है वो बहुत ज्यादा कमाल का होने वाला है, बहुत ज्यादा शानदार होने वाला है, बहुत ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड होने वाला है। तो पहली चीज, आपको मैंने लिंक बता दिया, सेम टाइम एवरीडे इसी लिंक पे कनेक्ट करना है आपको अगले 11 दिन। दूसरी चीज, आपको पार्टिसिपेट करना। और तीसरी चीज, आपको डेली कुछ असाइनमेंट दिया जाएगा, वो असाइनमेंट जरूर करना है। क्योंकि जो जो लोग वो असाइनमेंट को करते चलेंगे ना, उनका प्लान बहुत ही शानदार होता जाएगा। और चौथी और इंपॉर्टेंट चीज, आप लोग यदि किसी कारणवश, यदि किसी दिन यदि क्लास मिस कर देते हैं, तो आपको वीडियो एवरीडे मिलेगा। अगले दिन सेशन ज्वाइन करने से पहले आपको उस वीडियो को जरूर देखना है, उस सेशन को जरूर देखना है, जिससे आपको यह पता चल जाए कि आपके एब्सेंस में हुआ क्या है, और अगले दिन आकर के आप उस सेशन को कनेक्ट कर सकें। क्लियर है? यदि ये सारे रूल्स यदि आपको एक बार क्लियर हो गए, तो जल्दी से लिख दीजिए चैट बॉक्स में क्लियर, फटाफट से। यदि रूल्स क्लियर हो गए तो जल्दी से लिख देंगे क्लियर।
और पांचवी एक इंपॉर्टेंट चीज और है, जो लोग पहली बार जिन लोगों ने कनेक्ट किया है, जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन फर्स्ट टाइम हुआ है, उन लोगों से मैं एक चीज कहना चाहूंगा दोस्तों, आप लोग सब लोग अपने अपने मोबाइल में मेरा नंबर सेव कर लीजिएगा। क्योंकि जो आपको जो आगे के जो मैसेजेस हैं और प्लस जो वीडियोस हैं, वो उन्हीं लोगों को मिलेंगे जिन लोगों के मोबाइल में मेरा नंबर सेव होगा। एक्चुअली मैं ब्रॉडकास्ट के थ्रू आपको वीडियोस या मैसेजेस सेंड करूंगा, और ब्रॉडकास्ट में मैसेज उसी को डिलीवर होता है जिस व्यक्ति के मोबाइल में मेरा नंबर सेव होता है। राइट? तो आपको वो मैसेज मिल सके, आपको वीडियो मिल सके, तो आप सभी लोग अपने अपने मोबाइल में मेरा नंबर सेव कर लीजिएगा, जिन लोगों ने अभी तक सेव नहीं किया है। इज इट ओके? चलिए, तो दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे सेशन की तरफ। और मैं जैसा कि पहले बोल रहा था, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं। सीरियसली, मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं आप लोगों के लर्निंग एटीट्यूड के लिए। आप लोगों की जो सीखने की जो जिज्ञासा है, जो सीखने का जो एटीट्यूड है ना, वो काबिले तारीफ है। और आपका यही एटीट्यूड आप लोगों को इस बिजनेस में सक्सेस दिलाएगा। क्योंकि देखिए, किसी भी काम को करने से पहले सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर होता यह है कि जब भी कोई काम की शुरुआत होती है तो पहले उस काम को सिखाया जाता है, पूरी दुनिया में सिखाया जाता है, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में हमने ये देखा है कि बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग को बिना सीखने करने की कोशिश करते हैं। और आप जानते हैं, बिना सीखे करेंगे तो फिर उस काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। और बिना सीखे तो फिर जाहिर सी बात है, फिर रिजल्ट भी नहीं आएगा, और कुछ दिन के बाद फिर लोग क्विट कर जाते हैं। लेकिन अब तक मैंने जितने भी लोगों को सक्सेसफुल होते हुए देखा है इस इंडस्ट्री में, वही लोग हैं जो सीखने पर पूरा जोर लगाते हैं, जो सीखने के लिए तैयार रहते हैं। और आप लोग उनमें से एक हो। आप लोग सीखने के लिए तैयार हो, इसलिए मैं आपको विशेष बधाइयां देता हूं। क्योंकि आप सीखने को तैयार हो, मतलब आप जीतने को तैयार हो। आपकी जीत पक्की है, आपकी सक्सेस इज गारंटेड, क्योंकि आप सीखने को तैयार हो। बस एक ही चीज और करनी है। क्या? जो जो चीजें आपको सिखाई जाएगी, बस वो चीजें इंप्लीमेंट करनी है। इंप्लीमेंट इज इंपॉर्टेंट। सीखना जरूरी है, लेकिन इंप्लीमेंट करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। सहमत हैं आप लोग मेरी बात से? क्योंकि चीजों को सीखते जाएंगे और साथ साथ उनको इंप्लीमेंट करते जाएंगे, तो रिजल्ट कमाल का आने वाला है। तो जितनी भी चीजें हम लोग सीखेंगे इन 11 दिनों में, उन चीजों को दोस्तों इंप्लीमेंट जरूर करना है। राइट? दूसरी चीज, आज का ये जो हमारा जो सेशन है, ये जो कोर्स हमने स्टार्ट किया है, जिसका नाम है बिजनेस प्लान ट्रेनिंग। अब सबसे पहले बात ये उठती है कि ये बिजनेस प्लान ट्रेनिंग है क्या, इसमें क्या होगा। तो देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगले 11 दिन में हम लोग जो हमारा जो बिजनेस प्लान होता है, उस पूरे के पूरे बिजनेस प्लान की हम लोग मास्टरी करने वाले हैं। हम लोग हमारे प्लान को परफेक्ट करने वाले हैं। हमारा बिजनेस प्लान क्या है, इसे कैसे दिखाना चाहिए, इसमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ बिजनेस की शुरुआत कर ले। राइट? अब आप लोग एक चीज बोल रहे होंगे कि सर ये जरूरी क्यों है, बिजनेस प्लान ट्रेनिंग जरूरी क्यों है? तो मैं बिजनेस प्लान ट्रेनिंग की तरफ चलूं उससे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, प्लान जरूरी क्यों है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में प्लान इंपॉर्टेंट क्यों है? आपको याद होगा, सिस्टम मास्टरी क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था सिस्टम का चौथा पॉइंट, जो था शो द प्लान। यानी हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने बिजनेस में लेके आने के लिए, हमें हमारा उन्हें डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए, उन्हें हमारा यूजर बनाने के लिए हमारे प्लान की जानकारी देना जरूरी है। जब तक हम सामने वाले व्यक्ति को अपने काम के बारे में बताएंगे ही नहीं, तो उसको पता कैसे चलेगा? इसीलिए हमें सामने वाले व्यक्ति को अपने काम की जानकारी डिटेल देना जरूरी होती है। जब हम सामने वाले को अपनी डिटेल्स बताते हैं, अपने काम के बारे में बताते हैं, अपने प्लान के बारे में बताते हैं, तो फिर सामने वाला व्यक्ति कोई डिसीजन लेता है। अब हम बताएंगे ही नहीं तो वो डिसीजन कैसे लेगा? और आपको एक कमाल की बात तो बताता हूं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो ये कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में मैक्सिमम लोग प्लान देख के ही जुड़ते हैं, प्लान देख के ही आते हैं।
अच्छा चलो आप लोगों से पूछता हूं मैं, दुनियादारी को छोड़ो, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, आप लोगों में से कितने लोग इस बिजनेस में प्लान देख के आए हैं? जिन्होंने पहले प्लान देखा, जिन्हें प्लान दिखाया गया था, जल्दी से लिख दीजिए चैट बॉक्स में। कौन कौन व्यक्ति है जो प्लान देख के ज्वाइन हुआ? कौन कौन व्यक्ति है जिसने प्लान देखा और ज्वाइन हुआ? चलो देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। कौन कौन बोल रहे हैं कि जी प्लान देख के ज्वाइन हुए हैं? जगलाल जी, रोहित सूर्यवंशी जी, अजब सिंह फौजी साहब, रमेश भाई सोलंकी, डाबी प्रवीण कुमार, संजय जाला, जीवा भाई दामोर, तोजा स्कैरिया, ईगल, भावना गुप्ता। मैं भी खुद प्लान देख के ही ज्वाइन हुआ था इस बिजनेस के अंदर। दिनेश शाही जी, मोहम्मद इद्रीस जी। मतलब देखा जाए दोस्तों तो उषा नरवड़े जी, यानी जितने भी लोग ज्वाइन होते हैं उसमें से मैक्सिमम लोग प्लान देखने के बाद ही ज्वाइन होते हैं। 99.99% लोग प्लान देख के ज्वाइन होते हैं। 0.1% आप पकड़ सकते हो उन लोगों को जो रिलेशन की वजह से वैसे ही पैसे दे देते हो, या लोग वैसे ही पैसे ले लेते हो। अदरवाइज जितने भी लोग ज्वाइन होते हैं ना, वो लोग प्लान देख के ही ज्वाइन होते हैं। चलो अब एक चीज समझिएगा, आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं, आप लोग मुझे बताइएगा। आज 2025 चल रहा है, लगभग आप लोगों के हिसाब से 2025 चल रहा है, अगले साल 2026 आने वाला है एक महीने बाद। आप लोग मुझे बताइएगा 2026 में आपकी कंपनी में, पूरे हिंदुस्तान में, आपका आंकड़ा क्या कहता है, लगभग कितने लोग ज्वाइन करेंगे? अंदाज, मैं एक अंदाज पूछ रहा हूं, आपकी कंपनी में लगभग कितने लोग ज्वाइन करेंगे 2026 में? जिस कंपनी में भी आप काम करते हो, लिखो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में, अंदाज लगाओ आप। क्या कहता है आपका अंदाज, कितने लोग ज्वाइन करेंगे आपके कंपनी में 2026-26 में, एक साल में? आप लोग बोल रहे हैं सर ये तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, कंपनी का कैसे बताएं? चलो छोड़ो, कंपनी का नहीं बता सकते आप। आपके शहर में कितने लोग ज्वाइन करेंगे अंदाज से? आपके शहर में अगले 2026 में कितने लोग ज्वाइन कर लेंगे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को? कितने लोग ज्वाइन करेंगे आपके शहर में, जहां भी आप रहते हो? एक साल पूरा, सारी कंपनी मिला के। दिनेश शाही जी बोल रहे हैं कम से कम 5,000 लोग ज्वाइन कर लेंगे आपके शहर में। ओके, आपके शहर में कितने लोग ज्वाइन करेंगे, एक अंदाज से पूछ रहा हूं मैं, पूरी साल में, और सारी कंपनी मिला के, सिर्फ आपकी कंपनी नहीं, पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कितने लोग ज्वाइन कर लेंगे? 4,000 लोग रूपाली बोल रही है। आइडिया, अंदाज लगाओ। एग्जैक्टली तो मैं भी नहीं बता सकता, सिर्फ एक आइडिया है। हरीश वाघेला जी बोल रहे हैं कम से कम 1 लाख। और देवासी जी भी बोल रही हैं 1 लाख से ऊपर 2026 में। यस, 2026, सारी कंपनी मिला के। मैं आपकी सिर्फ आपकी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, सारी, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं। 2 लाख। प्रवीण भाई बोल रहे हैं कि 2 लाख लोग ज्वाइन कर लेंगे उनके शहर से। ओंकार जी बोल रहे हैं उनके शहर से 500 लोग, पूरी साल में सिर्फ 500 लोग ज्वाइन करेंगे। ओंकार जी क्या कह रहे हो आप तो मरवा ही दोगे। हिना परमार जी बोल रहे हैं 10,000 लोग। उषा नरवड़े भी बोल रहे हैं 10,000। चलो अभी मैं मान लेता हूं 10,000 ही पकड़ लेता हूं, छोड़ो, ऑन एन एवरेज। यानी आप ही लोग कह रहे हो कि आपके शहर से 10,000 लोग ज्वाइन करेंगे? ये आप ही कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूं। आप ही कह रहे हो कि आपके शहर से 5,000 लोग ज्वाइन करेंगे। ये बात आप ही बोल रहे हो कि आपके शहर से 1 लाख लोग ज्वाइन करेंगे या 2 लाख लोग ज्वाइन करेंगे। अब मेरा एक अगला सवाल है, ये लोग किसके साथ ज्वाइन करेंगे? द क्वेश्चन इज, ये लोग किसके साथ ज्वाइन करेंगे, वो लिखो अब। किसके साथ ज्वाइन करेंगे? किसके साथ ज्वाइन करेंगे, मतलब आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही समझदारी भरा जवाब देना है अब आपको। बताइए। हितेश जी ने एकदम करेक्ट जवाब दिया है।
जो प्लान दिखाएंगे उनके साथ ज्वाइन करेंगे। समझ में आ गई बात आपको? यानी जो प्लान दिखाएंगे उनके साथ ज्वाइन करेंगे। यानी आपके शहर में लोग तो ज्वाइन करने वाले हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। किसी शहर में 5,000 लोग ज्वाइन करेंगे, किसी शहर में 10,000 लोग ज्वाइन करेंगे, किसी शहर में 50,000 लोग ज्वाइन करेंगे, किसी शहर में 1,00,000 लोग ज्वाइन करेंगे। मुझे एक बात बताइए, क्या हम लोग सिर्फ अपने शहरों तक सीमित हैं? हाँ जी। क्या आप लोगों के साथ में ऐसी बाउंड्रीज बांटी हुई हैं? हितेश जी, आप अहमदाबाद से बाहर नहीं जा सकते। प्रवीण भाई, आप गांधीनगर से बाहर किसी को ज्वाइन नहीं करोगे। ओंकार जी, आप मोहाली से बाहर किसी को ज्वाइन नहीं कर सकते। ऐसी कोई बाउंडेशन? एलिजाबेथ मैम, ऐसी कोई कंडीशन है कि यू कैन नॉट कम आउट ऑफ केरला? आप बताइए, ऐसी कोई सिचुएशन, ऐसी कोई कंडीशन है क्या? नो। मतलब आप पूरे हिंदुस्तान से लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं। और चलो, एक एक चीज और बताओ मुझे। लगभग, वैसे आप लोगों के अंदाज से आज पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी कंपनी काम कर रही हैं, हजारों कंपनीज काम कर रही हैं, उन हजारों कंपनीज के जो एक्टिव लोग हैं, लगभग कितने एक्टिव लोग होंगे पूरे हिंदुस्तान में? हजारों कंपनीज के मिला के कितने एक्टिव लोग होंगे? एक आइडिया लगाओ, अंदाज, क्रिएटिव। कितने लोग होंगे, सोचो। सारी कंपनीज के मिला के एक्टिव लोग कितने होंगे पूरे हिंदुस्तान में? 1 करोड़? 50 लाख? आप बोलो कितने एक्टिव लोग होंगे सारी कंपनीज के मिला के? करोड़ प्लस? चलो, हम 1 ही करोड़ पकड़ लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में सारी कंपनीज के मिला के एक्टिव लोग 1 करोड़ हैं। अब सुनिएगा ध्यान से। यदि पूरी कंपनी के मिला के, सारी कंपनीज के मिला के, यदि हिंदुस्तान में 1 करोड़ लोग एक्टिव हैं, तो अब आप सोचिए, पूरे हिंदुस्तान में 2026 में यदि ये 1 करोड़ लोग पूरी साल में यदि 5-5 लोगों को भी ज्वाइन करेंगे, तो कितने नए लोग ज्वाइन हो जाएंगे? यदि ये 1 करोड़ एक्टिव लोग पूरी साल में मात्र 5-5 लोगों को भी ज्वाइन करेंगे, तो पूरी साल में कितने लोग एक्टिव, कितने लोग ज्वाइन होंगे? 5 करोड़ लोग ज्वाइन होंगे अगली साल 2026 में, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इंडिया में। 5 करोड़ लोग, यदि ये 1 करोड़ भी एक्टिव लोग हैं तो। यानी कहने का मतलब क्या हो गया दोस्तों, कि हिंदुस्तान में तो 5 करोड़ लोग जुड़ने वाले हैं। कितने लोग जुड़ने वाले हैं? 5 करोड़ तो जुड़ने ही वाले हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि ये 5 करोड़ लोग जुड़ेंगे किसके साथ? ये जुड़ेंगे उनके साथ जिनको प्लान दिखाना आता है, और जो डेली प्लान दिखाते हैं। ये जो एक्टिव भी मैं बोल रहा हूं ना सारे, इन एक्टिव में बहुत सारे ऐसे होंगे जो सिर्फ प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, प्लान नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन लोग उनके साथ में जुड़ेंगे जो प्लान दिखाएंगे। ये बात कितने लोगों को क्लियर हो रही है कि प्लान दिखाना कितना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि लोग नेटवर्क मार्केटिंग में उसी के साथ जुड़ते हैं जो जाके घर से निकल के लोगों को प्लान दिखाता है, लोग उसी के साथ जुड़ते हैं। अच्छा, एक सवाल और। मैंने पहले भी हालांकि ये क्लियर किया था, लेकिन आज फिर आप लोगों से ये मैं सवाल एक पूछता हूं। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान में कितने लोगों को पैसा चाहिए? आपके हिसाब से पैसा कितने लोगों को चाहिए हिंदुस्तान में? कितने लोगों को चाहिए पैसा? आप लिखो जल्दी से, आपको क्या लगता है कितने लोगों को पैसा चाहिए हिंदुस्तान में? आज हिंदुस्तान की जनसंख्या 150 करोड़ के आसपास पहुंच गई। कितने लोगों को पैसा चाहिए? सबको चाहिए। आप सब लोग लिख रहे हो सबको चाहिए। अब आप मुझे एक बात बताइए, नेटवर्क मार्केटिंग क्या देता है? नेटवर्क मार्केटिंग क्या देता है? सबको पैसा चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग क्या ऑफर कर रहा है? नेटवर्क मार्केटिंग क्या दे रहा है?
भैया नेटवर्क मार्केटिंग पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी दे रहा है, पैसा कमाने का मौका दे रहा है, और सबको पैसा कमाने का इक्वल मौका दे रहा है। इक्वल। ना गरीब, ना अमीर, ना मोटा, ना पतला, ना कम पढ़ा लिखा, ना ज्यादा पढ़ा लिखा, ना हिंदू, ना मुस्लिम। कोई बैरियर नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है। सबको पैसा कमाने का इक्वल मौका दे रहा है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। अब थोड़ा सा एक ठंडे दिमाग से सोचो, पूरे हिंदुस्तान में हर आदमी को पैसा चाहिए, और आपके पास एक ऐसा मौका है जिसमें पैसा आता है या जिससे पैसा कमाया जा सकता है। तो आपका धंधा चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? यदि हिंदुस्तान में सबको पैसा चाहिए और आपके पास एक ऐसा मौका है जिससे पैसा आ सकता है, तो यह धंधा चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, यह अब आपको सोचना है। मतलब पता है स्थिति कैसी हो गई है? आपको स्थिति समझाता हूं दूसरे एंगल से। हिंदुस्तान में सब लोग भूखे हैं, सब भूखे हैं, और आपके पास में खाना है। तो आपका खाना लोगों को खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? लेकिन आपको फिर भी कमाल की बात बताऊं, बहुत सारे लोग बहुत सारे लोगों का खाना नहीं खाएंगे। बहुत सारे लोग बहुत सारे लोगों से ये पैसा कमाने का मौका नहीं लेंगे। अब सवाल उठता है, जी वो किससे लेंगे? वो किसका खाना खाएंगे? वो किससे लेंगे? ये सवाल उठता है। अभी देखिए, फॉर एग्जाम्पल, आप जो जितने भी लोग यहां पे बैठे हुए हो, आप जितने भी लोग यहां पे बैठे हुए हो इस जूम हॉल के अंदर, आप सारे के सारे लोग, मान लेते हैं 1% के लिए, अब थोड़ा सा ध्यान से बताना मुझे आप लोग, आप जितने भी लोग यहां पे बैठे हुए हो, अब सबको है ना बड़ी तेज भूख लगी है। अभी सुबह सुबह का वक्त है, वैसे भी अभी कुछ खाया थोड़ी होगा आप लोगों ने। मैंने भी नहीं खाया, सिर्फ पानी पिया है सुबह से गुनगुना। तो अभी हमें थोड़ी देर बाद सबको भूख लगेगी, हितेश भाई, सबको भूख लगेगी। बड़ी तेज भूख लगी है, आप सब लोगों को लगी है। लेकिन जैसे ही आपके सामने खाना आया, जैसे ही आपके सामने खाना परोसा गया, आपने मना कर दिया, मैं नहीं खाऊंगा। क्यों? क्या कारण हो सकता है? सबको बड़ी तेज भूख लगी है, लेकिन आपके सामने जैसे ही खाना परोसा गया, बस कंडीशन सिर्फ इतनी है कि आज खाना आपको घर से नहीं मिलेगा, खाना बाहर से मिलेगा। आज आज आपका घर का खाना नहीं मिलेगा, आपको बाहर से खाना मिलेगा। पड़ोसी खाना देके जाएगा या कोई थर्ड पर्सन खाना देके जाएगा। लेकिन जैसे ही खाना आपके सामने आया, आपने मना कर दिया, जी मैं नहीं खाऊंगा। क्या कारण हो सकता है? बड़ी तेज भूख लगी है, दम निकला जा रहा है, यार कुछ तो दे दो खाने के लिए। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट, जैसे ही खाना सामने आया जगलाल जी, आपने मना कर दिया, नहीं नहीं सॉरी, मैं नहीं खाऊंगा खाना। क्या कारण हो सकता है? सेम सिचुएशन होती है उन लोगों के साथ जिनको पैसा चाहिए और आप प्लान दिखाने जाते हो और वो मना कर देते हैं। सेम सिचुएशन होती है। यानी आपको बड़ी तेज भूख लगी थी, उसके बाद भी आप मना कर रहे हो, नहीं 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 मैं नहीं खाऊंगा। वैसे ही जब आप मार्केट में प्लान दिखाने के लिए जाते हो, लोगों को पैसा चाहिए और लोग मना कर देते हैं। सेम चीज है। यदि ये बात आपको पकड़ में आ गई खाने वाली, तो फिर जो आगे की जो बात पकड़ में आ जाएगी कि लोग जुड़ते क्यों नहीं है, और लोगों को जोड़ने के लिए किस चीज का ध्यान रखना होगा। सिंबॉलिज्म। बताओ जल्दी से, क्यों नहीं खाओगे खाना? क्या कारण हो सकता है? क्या कारण हो सकता है? खाना आपके सामने आ गया, ओंकार जी बड़ी तेज भूख लगी थी, और खाना देखते ही आपने मना कर दिया, बोले ना 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 मैं नहीं खाऊंगा। क्या कारण हो सकता है? अरे दिमाग लगाओ ना थोड़ा बहुत, क्या कारण हो सकता है? रमेश भाई ने लिखा है सर पका नहीं होगा, सही पका नहीं होगा, ये कारण हो सकता है। मतलब आपको दिखाई दे रहा है कि अधपका खाना है। ओके। हाँ, कारण हो सकता है। और क्या क्या कारण हो सकते हैं? खाना पसंद का नहीं होगा, ये हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। आप मतलब उस चीज को खाते नहीं है, पसंद नहीं है, और वो चीज आपको दे दी गई है। तीसरी चीज,
ऋतु बोल रही हैं स्वास्थ्य का अवस्थी कि सर बिलीव नहीं होता है, मतलब भरोसा नहीं होगा, पता नहीं जहर वहर ने मिला दिया हो इसने खाने में। ये भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। फौजी साहब कह रहे हैं ईगो की वजह से नहीं खाएगा, मैं क्यों खाऊं तेरा खाना। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है। ओंकार चंद जी बोल रहे हैं माइंडसेट। क्या माइंडसेट? वीरेश जी बोल रहे हैं खिलाने का तरीका सही हो, मतलब पता नहीं क्या लिखा है आपने। दिनेश साई जी बोल रहे हैं भूख, भैया भूख तो लगी है, मैं खुद बोल रहा हूँ चिल्ला चिल्ला के। उषा नरवड़े लिख रही है नॉनवेज होगा और वो खाता नहीं होगा, हाँ ये भी एक कारण हो सकता है। हरेश वाघेला जी लिख रहे हैं जो चीज नहीं खाता वो मिला होगा, हो सकता है। प्रवीण डावी जी बोल रहे हैं खाना कैसा है वो मालूम नहीं है, ये भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ये सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं एक सबसे बड़ा कारण क्या होगा वहां पे। सबसे बड़ा कारण होगा वहां पे जो खाना परोसा गया है। जैसे ही खाना दिया गया, बर्तन इतने गंदे थे, इतने गंदे बर्तन लग रहे थे, पता नहीं कब से धोए नहीं है। तो आप भूखा रहना पसंद करेंगे, वो खाना खाना पसंद नहीं करेंगे आप। या आप वेजिटेरियन हो, आपको नॉन वेज दे दिया है तो आप नहीं खाओगे। समझ में आ रही है कहानी? यानी कुल मिलाकर के जो खाना परोसा गया, कैसा भी परोसा गया, वेज था नॉन वेज था, आपकी पसंद का था आपकी पसंद का नहीं था, मैं तो बोल रहा हूं खूब पसंद का था, खूब वेजिटेरियन था, खूब रसमलाई लड्डू वड्डू सब थे, बढ़िया बढ़िया थे, लेकिन बर्तन इतना गंदा था, बर्तन के ऊपर मक्खियां भिनक रही हैं, पूरा बर्तन गंदा हो रहा है, पता नहीं कब से धोया नहीं है एलिजाबेथ मैम, है ना। मतलब ये वाली हालत हो रही है, बड़ी गंदी फीलिंग आ रही है उसको देखते ही। वो एल्युमिनियम के बर्तन हैं, बड़े गंदे से हो रहे हैं, फफूंदी सी लग रही है बर्तनों में, मतलब खाना जो परोसा गया वो बर्तन साफ नहीं है। या फिर जो व्यक्ति आपको खाना देने के लिए आया वो बड़ा गंदा सा लग रहा है ऊपर से नीचे तक। आपको जो व्यक्ति खाना लेके आया है, खाना देने के लिए आया प्रवीण भाई, वो ऐसे लग रहा है ये नहाया नहीं है 1 महीने से, उसके बाल बिखरे हुए हैं, उसके पूरा गंदा हो रहा है वो। बेशक वो कितना भी अच्छा खाना लेके आया है, लेकिन वो दिखने में इतना गंदा लग रहा है जैसे कि पता नहीं नहाया नहीं कितने महीने से ये। एग्जैक्ट गौरव जी ने लिखा है खाना कितना भी स्वादिष्ट हो, लेकिन जब तक उसको अच्छे तरीके से परोसा नहीं जाएगा तब तक सामने वाला व्यक्ति खाना नहीं खाएगा। खाने को परोसना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी लोगों को तो पैसा चाहिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपके पास जो मौका है उस मौके को आप अच्छे से परोसिए। आपको क्या करना है, उस मौके को अच्छे से सामने वाले के सामने परोसिए। परोसने का मतलब होता है हमारे यहां पे दिखाइए। क्या मतलब होता है? परोसने का मतलब होता है अच्छे से दिखाइए। अच्छा, एक चीज और आप लोगों ने फील किया है क्या? एक ही कंपनी होती है, अब सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक ही कंपनी है, एक ही कंपनी है, एक ही प्लान है, एक ही कंपनी है, एक ही प्लान है, एक ही दिन लोग ज्वाइन हुए हैं। मान लेते हैं 10 लोग एक ही दिन ज्वाइन हुए। अब मुझे आप बताइए उन 10 लोगों के प्लान के रिजल्ट में अंतर होगा या नहीं होगा? आप लोग बताइए मुझे, उनके रिजल्ट में अंतर होगा कि नहीं होगा? एक व्यक्ति 10 प्लान दिखाता है, 8 लोग ज्वाइन होते हैं। एक व्यक्ति 10 प्लान दिखाता है, एक बंदा ज्वाइन होता है। एक व्यक्ति 10 प्लान दिखाता है, 4 लोग ज्वाइन होते हैं प्रवीण भाई। एक व्यक्ति 10 प्लान दिखाता है, उसके साथ कोई ज्वाइन ही नहीं हो रहा है। प्लान वही है, कंपनी वही है, प्लान वही है, कंपनी वही है, प्रोडक्ट वही है, इंडस्ट्री वही है, सब कुछ सेम है, बट रिजल्ट डिफरेंट क्यों है? अब बताओ आप मुझे क्या कारण हो सकता है? व्हाट इज द रीजन? ओंकार जी प्लान दिखाते हैं उसी कंपनी का तो 10 में से 4 को ज्वाइन करके लेके आते हैं। प्रवीण भाई प्लान दिखाते हैं तो 10 में से 6 को ज्वाइन करते हैं।
उसी प्लान को, उसी कंपनी के प्लान को जगलाल जी दिखाते हैं तो 10 में से 8 को ज्वाइन करते हैं। उसी प्लान को, उसी कंपनी को प्रकाश जी जाके दिखाते हैं तो 10 में से एक भी ज्वाइन नहीं कर रहा है। कारण क्या है? और पैसा सबको चाहिए, और कंपनी के प्लान में पैसा है, कंपनी में पैसा है, फिर भी लोग ज्वाइन नहीं कर रहे। अंतर दोस्तों सिर्फ एक ही चीज का है। क्या? आपके प्लान दिखाने का तरीका। समझ में आ रही बात? प्लान दिखाने का तरीका। अचीवर्स तो प्रकाश जी भी उतने ही बताएंगे, फॉरेन ट्रिप अचीवर्स इतने हैं, सीलिंग अचीवर इतने हैं, कंपनी को इतने साल हुए हैं, कंपनी में इतने डायमंड है, इतने क्राउन डायमंड है, वो तो प्रकाश जी भी वही बताएंगे, दिनेश जी भी बताएंगे, हितेश जी भी वही बताएंगे, मैं भी वही बताऊंगा। फिर अंतर किस चीज का है? अंतर सिर्फ एक चीज का है, जगलाल भाई, बताने का, परोसने का। और यही जो आपके जो बताने का जो तरीका है वो ऐसा हो जाए जैसा ओंकार जी का है, जैसा जगलाल जी का है, जैसा हितेश जी का है, जो 10 में से 8 को ज्वाइन कर लेते हैं, 10 प्लान दिखा लेते हैं और 20 ज्वाइन कर लेते हैं। अब बोलेंगे सर 10 लोगों को प्लान दिखा के 20 ज्वाइनिंग कैसे हो सकती है? अरे भैया, एक एक आदमी दो दो तीन तीन आईडी लेता है, लेता है नहीं लेता? कई बार तो एक एक आदमी 7 7 आईडी भी लेता है, 7 आईडी से भी काम स्टार्ट करता है। तो आपने प्लान दिखाया एक और ज्वाइनिंग निकाली 7, 7 आईडी। समझ में आ रही है? तो सिर्फ फर्क एक ही चीज का है दोस्तों, किस चीज का? प्लान प्रेजेंटेशन का। फर्क एक ही चीज का है, परोसने का। लिखो जल्दी से चैट बॉक्स में, फर्क किस चीज का है? परोसने का। आपके प्लान को दिखाने का फर्क है, और दिखाने से ही आपके रिजल्ट में अंतर आता है। और आपको अब अगले 11 दिन में ये प्लान दिखाने का जो सही तरीका क्या है, वही तरीका आप लोगों को यहां पे सीखना है। वही तरीका मैं आप लोगों को यहां पे सिखाने के लिए बैठा हुआ हूं, आया हुआ हूं। तो प्लान को परोसने का तरीका सीखेंगे, और इसी को बोलते हैं बिजनेस प्लान ट्रेनिंग। क्या बोलते हैं? बिजनेस प्लान ट्रेनिंग। तो अब चलो, इसमें है ना कुछ चीजों का ध्यान देना है। जब भी आप प्लान दिखाओगे तो आपको किन किन बातों का ध्यान देना है, परोसना कैसे है। तो अभी हमने खाने के एग्जाम्पल से ही लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपका खाना खाए, आपका खाना खाए, उसे भूख लगी है, प्रवीण भाई को बड़ी तेज भूख लगी है, और मैं खाना दूं और प्रवीण भाई खा ले, उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी होनी चाहिए वो लिख दीजिए जल्दी से। लिखो चैट बॉक्स में। आप खाना दें और सामने वाला खाना खा ले, उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, लिखो। लिखो आराम से, पॉइंट्स लिखो बना के, क्योंकि वही पॉइंट आपको काम करेंगे बिजनेस प्लान में। सामने वाले को भूख लगी है, आप उसे खाना दो और वो खाना खा ले, उसके लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होनी चाहिए, राइट डाउन फास्ट। लिखो हितेश भाई, मुझे बड़ी तेज भूख लगी है और आप मुझे दो और मैं खा लूं, उसके लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। हितेश भाई लिख रहे हैं, देखो पॉइंट के हिसाब से लिखते चलना। हितेश भाई कह रहे हैं सर खाना अच्छा होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, थाली क्लीन होनी चाहिए, प्लेट साफ होनी चाहिए, स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, वेरी गुड, स्माइल के साथ परोसना चाहिए, प्यार से खिलाना चाहिए, वेरी गुड, बहुत सुंदर। और बताओ, आप सिंपल समझ लो, किसी को खाना खिलाना और प्लान दिखाना बिल्कुल एक जैसा ही है। आपने किसी को खाना खिलाया और उसने खा लिया प्यार से, सेम वे आपने प्लान दिखाया और वो ज्वाइन हो गया प्यार से। और बताओ, और क्या क्या चीजें होनी चाहिए जिससे कि आप सामने वाले को खाना दो तो वो प्यार से खा ले? परोसने वाला सही होना चाहिए, बिल्कुल, एग्जैक्टली बिल्कुल सही लिखा राहुल भाई ने। जो खाना परोस रहा है वो भी सही होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। आपने देखा है 5 स्टार होटल में जब आप खाना खाने के लिए जाओ, कभी किसी अच्छे होटल में जाओ, तो वहां पे जो वेटर आता है कैसा होता है? और आप एक नॉर्मल ढाबे पे जब आप खाना खाने जाते हो तो वहां पे बबलू कैसा होता है, पप्पू कैसा होता है ना? उसके हाथ कैसे हो रहे होते हैं, उसके कपड़े कैसे हो रहे होते हैं, उसके हाथ में कपड़ा कैसा होता है, कैसी फीलिंग आती है वहां पे खाना खाने की? कई बार तो देख के ही उठ जाते हो, नहीं 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 खाना नहीं, अगले पे खाएंगे। क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले, खिलाने वाले का ड्रेस कोड अच्छा होना चाहिए, ओके।
मतलब साफ सुथरा होना चाहिए, खाने को पूरे अच्छे तरीके से खिलाए। ओके, जो चाहिए वो ही देना है। एग्जैक्टली, बहुत सुंदर बात लिखी है आपने। सामने वाले को पहले पूछो तुझे क्या चाहिए, पहले मुझे पूछ तो लो मैं क्या खाना चाहता हूं। सामने वाले को खाना देने से पहले प्रवीण भाई पूछ तो लो उसे क्या पसंद है। अब ये यदि मुझे आपने पूछ लिया सर वैसे आप क्या खाना पसंद करेंगे, आपको क्या सबसे फेवरेट डिश कौन सी है आपकी, और फिर मैंने बोल दिया जी मुझे तो ये वाली डिश मेरी सबसे फेवरेट है, तो आप क्या करेंगे। फिर वही डिश यदि आप मुझे सर्व कर रहे हैं, साफ शुद्ध तरीके से सर्व कर रहे हैं, यानी मुझे खिलाने वाला व्यक्ति है नहाया धोया सा लग रहा है, उसके बाद में प्लेट एकदम बर्तन एकदम साफ है, चीज भी मेरी पसंद की है, तो मैं खाऊंगा कि नहीं खाऊंगा, डेफिनेटली खाऊंगा। दोस्तों इन्हीं बातों का आपको ध्यान रखना है प्लान दिखाते वक्त। सबसे पहली चीज, आप यदि प्लान दिखाने के लिए जा रहे हो तो सबसे पहले अपना शोरूम तैयार करना है, अपना शोरूम तैयार करना है। अब आप लिख लीजिए प्लान में कौन कौन सी चीजें काम करेंगी जो सामने वाला व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा। सबसे पहली चीज, अपने आप को तैयार करिए, प्रिपेयर योरसेल्फ। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले क्या है, आपको अपना शोरूम सही करना है। शोरूम सही करिए, शोरूम। और आपका शोरूम क्या है, आपका शोरूम क्या होता है, आपका शोरूम आप ऊपर से नीचे तक, यानी परोसने वाला सही होना चाहिए ना। अब परोसने वाला गड़बड़ है भैया, कोई खाना नहीं खाएगा। आपके नाली साफ करने वाली आती है गली में, गली में नाली साफ करने वाली आती होगी, कैसे कपड़े होते हैं उसके, या वो जो कूड़ा डालने वाले आते हैं वो आते हैं, कूड़ा डालने वाले नहीं आते, वो जो गाड़ी लेके ट्रैक्टर लेके घूम रहे होते हैं सुबह सुबह गलियों में, या कूड़े वाली गाड़ी लेके घूम रहे होते हैं गलियों में, और बड़े गंदे गंदे से कपड़े पहन रखे होते हैं। और ऐसा व्यक्ति यदि आपको खाना ला के दे तो क्या करोगे आप, भूखे मर जाएंगे पर खाना नहीं खाएंगे। समझ में आ रही है, सेम कहानी होती है। यदि आप सही से प्रॉपरली तैयार होके नहीं गए हो, आपका शोरूम गड़बड़ है, तो सामने वाला कंगाल होके मर जाएगा, गरीब रह के मर जाएगा, लेकिन तुम्हारे साथ काम चालू नहीं करेगा वो। समझ में आ रही है बात। तो इसीलिए सबसे पहले इस बात को ध्यान रखो, यदि आप किसी को पैसे की अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हो तो आपको देख के उसको लगना चाहिए कि यार आदमी ठीक ठाक है। तो सबसे पहले तो खुद को ठीक ठाक करना है। यदि आप ठीक ठाक नहीं हो, आप कितनी भी अच्छी, आप, अरे यार वो कूड़ा डालने वाला रसमलाई लेके आया है, वो कूड़ा डालने वाला गुलाब जामुन लेके आया है आपके लिए, वो कूड़ा डालने वाला 56 भोग दे रहा है आपको खाने के लिए, 56 भोग, आप खाओगे। इसीलिए लोग बोलते हैं सर इतना अच्छा प्लान है, लोग जुड़ते क्यों नहीं है। अब जोड़ने वाला सही नहीं है। अब 56 भोग वो परोस रहा है, वो गली में सुबह सुबह उसके हाथ में झाड़ू लगा हुआ है, साफ करने के लिए आई है, नहाई नहीं है, पता नहीं आज क्या हुआ, वही आके आपको 56 भोग दे दे, लो भैया खा लो आप नहीं खाओगे 56 भोग। समझ में आ रही है कहानी। आप कितनी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, लेकिन जब तक आप सही नहीं हो तब तक कोई नहीं जुड़ेगा आपके साथ। तो अपॉर्चुनिटी बाद में आएगी, सबसे पहले आप आओगे, परोसने वाला पहले आता है। क्लियर हो गया। तो पहला पॉइंट, हम किस चीज के ऊपर काम करेंगे, आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए। मैं आपको एक चीज की गारंटी दे रहा हूं, आज आपका रिजल्ट क्या है, आज आज आप प्लान दिखाते हो, कितने लोग ज्वाइन करते हैं, और 11 दिन की इस ट्रेनिंग के बाद 12वें दिन जाके प्लान दिखाना, और फिर आप मुझे बता देना आपका रिजल्ट चेंज हुआ कि नहीं हुआ। बस शर्त यही है, जो जो चीजें आपको बताई जाए उन चीजों को एज इट इज इंप्लीमेंट कर डालना है। तो पहली चीज क्लियर हो गई, अपना शोरूम सही करना है, अपने आप को सही करना है, जो प्रेजेंट करने वाला है उसको सही होना है। दूसरी चीज, जो बर्तन हैं जिनमें खाना परोसा जाना है, जो टूल्स हैं वो अच्छे होने चाहिए। है तो रसमलाई, लेकिन टूटी हुई सिल्वर की थाली में परोसी जा रही है, जो 1 महीने से धोई नहीं गई है। भावना मैम खा लोगी आप, 1 महीने से थाली धोई नहीं है,
सिल्वर की टूटी हुई थाली है और उसमें रसमलाई परोसी जा रही है। आप बताओ खा लोगे? कौन कौन खा लेगा? जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, कौन कौन खा लेगा? सर हमें तो रसमलाई से मतलब है, आप किसी में भी दे दो हम तो खा लेंगे। ऐसा है कोई? एक भी नहीं है, नॉट अ सिंगल वन। एक भी नहीं खाएगा। मतलब टूल्स अच्छे होने चाहिए। जिन चीजों में आप परोस रहे हो खाना, जिन चीजों से आप परोस रहे हो। रसमलाई तो बहुत अच्छी है मैम, लेकिन जो चमचा है ना, वो ऐसा लग रहा है जैसे 6 महीने से साफ नहीं किया है। वो चमचा इतना गंदा हो रहा है, उसके ऊपर मक्खी बैठी हुई है। रत्ना मैम, समझ में आ रहा है कुछ खेल? आपका पसंदीदा है गुलाब जामुन, और आपको गुलाब जामुन परोसा जा रहा है गंदे से चमचे से। मतलब बहुत अच्छी चीज बहुत गंदी चीज से परोसी जा रही है। आप खाओगी? नहीं खाओगी। सेम वे, हम लोग लाखों करोड़ों की इंडस्ट्री, लाखों करोड़ों का हम प्लान, और दिखाते कैसे हैं? हमारे पास प्रॉपर फाइल नहीं है, हमारे पास प्रॉपर वाइट पेपर नहीं है, हमारे पास में प्रॉपर पेन नहीं है। पेन भी रुक रुक के चल रहा है, पेन भी कहीं चल जाता है कहीं बंद हो जाता है। पेपर भी प्रॉपर वाइट नहीं है। फाइल भी है तो हमारी वो पता नहीं बाबा आदम के जमाने की है या तो है भी नहीं है। अच्छा सोचो सोचो सोचो, थोड़ा सा सोचो। ओंकार जी, रसमलाई आपको बड़ी पसंद है, और वेटर आया रसमलाई लेके, और वो क्या कर रहा है, रसमलाई को यूं हाथ से निकाल रहा है, और यूं हाथ से निकाल के आपकी प्लेट में रख रहा है। आप खाओगे? और आपको दिखाई दे रहा है उसके नाखून भी बड़े बड़े हो रहे हैं, और उन्हीं हाथों से निकाल के रसमलाई को यूं हाथ से पकड़ के रख रहा है आपकी प्लेट में। क्या करोगे आप? मतलब उसके पास टूल ही नहीं है, उसके पास में परोसने के लिए चमचा ही नहीं है। उसका कोई खाना खाएगा? सेम वे, बहुत सारे लोग प्लान दिखाने के लिए मार्केट में जाते हैं, उनके पास प्लान का फोल्डर ही नहीं है, प्लान की कैटलॉग ही नहीं है, प्लान की पीपीटी नहीं है। वो क्या कर रहा है, प्लान को बिल्कुल वैसे ही कर रहा है जैसे वो रसमलाई हाथ से निकाल के दे रहा था, वैसे ही ये प्लान दिखा रहा है बिना टूल्स के। इसके साथ बंदा ज्वाइन होगा? तो टूल होना इंपॉर्टेंट है, और सही टूल होना इंपॉर्टेंट है। टूल होना जरूरी है, और सही टूल होना जरूरी है। तो दूसरी चीज जो काम करेगी आपको प्लान दिखाने के लिए, वो काम करेंगे टूल्स। अब आप समझिएगा प्लान कैसे बंदा ज्वाइन होता है। तो सबसे पहले तो आप अपने आप को सही करिए, दूसरी चीज अपने टूल्स को सही करिए। और अब आप लोगों को कसम है, जितने भी लोग यहां पे बैठे हुए हो, ये 11 दिन के बाद कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके पास में टूल्स ना हो। बिना टूल के मार्केट में जाके प्लान दिखा रहा है, यूं जेब में एक पेपर डाल के चला गया है, और जाकर के पेपर निकाल के, या फिर किसी प्रोग्राम का पास है और उस प्रोग्राम के पास को निकाल के उसके ऊपर प्लान समझा रहा है। देख यहां तू आ जाएगा, देख यहां मैं आ जाऊंगा, देख मैं करोड़पति, और देख तू करोड़पति, और चल दे दे पैसे। काय के ऊपर? रेलवे की टिकट के ऊपर, रोडवेज की बस की टिकट के ऊपर, या फिर किसी प्रोग्राम के पास के ऊपर। या फिर कई कई समझदार तो क्या करते हैं, आपके घर में किसी बच्चे की कोई रजिस्टर या कॉपी लेके आ जाना, अब वो बच्चे के रजिस्टर या कॉपी ढूंढ के लेके आता है घर में से, हाँ भाई बता क्या है। फिर उसके समझा रहे उसको पीछे, देख तू करोड़पति ऐसे बनेगा। वो बोलता है यार तू तो शकल से करोड़पति दिख नहीं रहा है, तेरे पास में 2 पेपर तक तो है नहीं वाइट। समझ में आ रही कहानी? तो ये दूसरी चीज ये हो गई। यानी पहली चीज खुद को सही करना है, दूसरी चीज टूल्स को सही करना है। अब तीसरी चीज, अब टूल्स में क्या डालोगे? हरीश वाघेला जी एकदम फिट हैं, बढ़िया तरीके से कपड़े टिंच विंच पहन रखे हैं। ये मान लेते हैं वेटर है थोड़ी देर के लिए 5 स्टार होटल में। इनका जो बर्तन है वो भी वो है, प्लेट्स वगैरह भी एकदम चमक रही हैं फर्स्ट क्लास। अब उसमें कुछ डालना भी तो पड़ेगा खाने के लिए, वो भी तो अच्छा होना चाहिए। तो जो प्लेट में डाल के खिलाया जाएगा वो भी तो अच्छा होना चाहिए। अब देखो, खिलाने वाला बढ़िया है, बर्तन भी अच्छे हैं, तो जो मटेरियल है वो भी तो अच्छा होना चाहिए। अब हुआ क्या, सुनो अब ध्यान से। हरीश वागले जी बहुत बढ़िया हैं, उनकी प्लेट भी एकदम शाइनिंग चमकदार है, उन्होंने उसी वक्त उसको कवर में से निकाला है प्लेट को,
और सामने रख दिया मेज के ऊपर। अब उसमें उन्होंने जो रसमलाई रखी है, वो रसमलाई में दूर से ही दिखाई देगा इसमें मक्खी या मच्छर पड़ा हुआ है। कितने लोग खाओगे? कुछ लोग बोले सर क्या फर्क पड़ता है, हम तो बकरा खा जाते हैं, आप मच्छर की बात कर रहे हो, निकाल के फेंक देंगे, खा जाएंगे। ऐसा है क्या? नहीं। वो आप आंखों देखा यदि कुछ ऐसी चीज पड़ी है तो आप नहीं खाओगे। गंदा हो रहा है तो आप नहीं खाओगे। यानी अब वो जो मटेरियल है जो आपको परोसा जा रहा है, उसकी भी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वो भी अच्छा होना चाहिए। यानी आप अब जो बिजनेस प्लान दिखाओगे, टूल्स भी अच्छे हैं, आप भी अच्छे हो, तो अब आपकी जो डिटेल्स हैं वो भी अच्छी होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए, कंप्लीट डिटेल्स, आधी अधूरी नहीं। यानी जब आप उनको जानकारी दे रहे हो, लिव अगेन के बारे में बता रहे हो, तो लिव अगेन के बारे में सही से जानकारी आपको पता होनी चाहिए। यानी जो आप परोस रहे हो उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। यानी उसकी, अब वो हमारे प्लान में क्या है, नॉलेज। यानी जो नॉलेज अब आप दोगे वो अच्छी होनी चाहिए। यानी टूल्स भी अच्छे हो गए, आप भी अच्छे हो गए, और आपकी डिटेल्स भी अच्छी हो गई। यानी पूरी कंप्लीट डिटेल्स आप उनको बता रहे हो। तीसरी चीज हो गई। एक चौथी चीज और काम करेगी, यहां पर लिख लेना। तो पहली चीज हो गया आपका शोरूम, दूसरी चीज हो गया आपका टूल्स, तीसरी चीज हो गया मैटर। हम उसको मैटर बोल सकते हैं, डिटेल बोल सकते हैं। ये हमें पता होना चाहिए, मैटर या डिटेल बताना क्या है। आप अच्छे हो, आपके पास टूल्स भी हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है बताना क्या है, तो क्या करेगा वो? समझ में आ रही है ना बात? तो सामने वाले को जो बताना है वो तो आपको पता होना चाहिए ना। यानी मैटर क्या बोलना है, डिटेल क्या बतानी है, ये तीसरी चीज हो गई। चौथी चीज, सामने वाले व्यक्ति को नीड भी होनी चाहिए। प्लान दिखाने से पहले सामने वाले व्यक्ति की नीड भी पता करनी है। अब सामने वाला व्यक्ति डायबिटिक है और आप रसमलाई लेके आए हो, आप भी सुंदर, आपके बर्तन भी सुंदर, आपकी रसमलाई भी सुंदर, लेकिन सामने वाला डायबिटिक है। अब क्या करोगे? इसका मतलब क्या हुआ भाऊ राव? सामने वाले को परोसने से पहले उसको यह जानना और पूछना जरूरी है, भाई तुझे पसंद क्या है, सामने वाले की नीड क्या है। आप बड़े अच्छा खाना लेकर के आए, लेकिन वो नमकीन है और मुझे नमकीन पसंद नहीं है, मैं तो लूंगा ही नहीं। समझ में आ रही है एक बात? कहने का सिर्फ एक ही मतलब है दोस्तों, जब आप सामने वाले को कोई चीज परोसोगे, तो जगलाल जी आपको पता तो होना चाहिए सामने वाले को पसंद क्या है, क्या चाहिए सामने वाले को। अंदाज से ही दिए जा रहे हो, और अंदाज से भैया वो डायबिटिक निकल आया, वो हार्ट का पेशेंट निकल आया। आप उसके लिए लेके आए हो घी में डूबी हुई रोटियां, आप चने दा साग और मक्के दी रोटी और ओदे विच मक्खन पाके लेके आए हो आप, मक्खन ही मक्खन दिखाई दे रहा है, लेकिन सामने लेके आया हो बोलता है सर मेरा है ना बीपी बढ़ा रहता है, मुझे कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं, डॉक्टर ने मना किया है, चिकनाट नहीं खानी है। क्या करोगे आप? अब तो आड़ा मक्के दा साग ना, चने दा साग, मक्के दी रोटी, ओदे विच बटर, सब बेकार गया। गया कि नहीं गया ओंकार जी? आप कितने भी सुंदर थे, बर्तन कितने भी सुंदर थे, लेकिन आपने जो परोसा वो सामने वाले के हिसाब से सही नहीं था। तो इसलिए हमें यह पता होना चाहिए सामने वाले को नीड क्या है। तो हम उसे जब प्लान दिखाएंगे, तो सामने वाले को हम ये जरूर जानेंगे इसे चाहिए क्या। इसे पैसा चाहिए, इसे हेल्थ चाहिए, इसे क्या चाहिए, और जो चाहिए उसी में पूरी जान लगाएंगे, वही देने में पूरी ताकत लगाएंगे। यदि हमें यह पता चल गया कि डायबिटिक है और मीठा खाता नहीं है, तो हमको एक से बेस्ट नमकीन डिश उसको प्रेफर करेंगे, उसके लिए सूटेबल डिश प्रेफर करेंगे। अब हमें यह पता चल गया
कि इस व्यक्ति को अपने बच्चे के लिए करियर की आवश्यकता है। ये व्यक्ति अपने बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित है। इस व्यक्ति के पास एक लड़का है, उस लड़के के भविष्य को लेकर यह चिंतित है कि इसका लड़का कुछ अभी उसके पास कोई धंधा नहीं है। अब आपको यह बात पता चल गई है, उसने ये बात बोल दी है। तो अब आपके पूरे प्रेजेंटेशन में क्या चीज होना चाहिए? उसके बच्चे के भविष्य के लिए उस प्रेजेंटेशन को पूरा दिखाना है। और बार बार आपके प्रेजेंटेशन में एक ही चीज आनी चाहिए, सर ये जो काम है ना आपके बच्चे की लाइफ सेट कर देगा। ये जो काम है ना सर आपके बच्चे को रोजगार दे देगा। ये जो काम है ना सर आपके बच्चे की जिंदगी बना देगा। ये जो काम है ना सर आपके बच्चे की लाख रुपए महीने की इनकम खड़ी कर देगा। ये जो काम है ना सर आपके बच्चे को राजा बना देगा। ये जो काम है ना सर आपकी आपके बेटे को लेकर जो चिंता है ना उसको बिल्कुल खत्म कर देगा। क्या चीज बोली अब आपने? क्यों? आपको पता चल गई थी नीड क्या है। नीड उसको उसके बच्चे की लाइफ की परवाह है। सेम वे अभी कोई व्यक्ति है, जैसे उसके घर की किस्त जाती है, सपोज कीजिएगा, और वो घर की किस्त को लेके दुखी है। उसके हर महीने की 30,000 रुपए किस्त जाती है घर की, और उसकी जो तनख्वाह मिलती है उसमें से वो 30,000 रुपए कटने के बाद उसकी व्यस्त स्थिति अस्त व्यस्त हो जाती है। और ये बात आपको पता चल गई है कि इसकी जो घर की जो किस्त है इसको बड़ी भारी पड़ रही है। हाँ, अब आप उसको प्रेजेंटेशन कर रहे हो और प्रेजेंटेशन में एक ही चीज बोले हो, सर ये काम आप ईमानदारी से चालू करो, अगले 3 महीने के अंदर आपकी घर की किस्त मैं इस काम से निकलवा के दूंगा। आपकी घर की किस्त की मेरी गारंटी है इस धंधे से। सर आपका जो घर का लोन है ना उसको 2 साल में क्लियर करेंगे इस काम से, 1 साल में क्लियर करेंगे। आप 4 बार उसकी जो नीड है उसको सामने लेके आ रहे हो। अब आप मुझे बताइए वो व्यक्ति ज्वाइन होगा कि नहीं होगा? बताओ ज्वाइन होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि आपने उसकी नीड के ऊपर काम किया है। आपने उसको वो दिया है जो उसको चाहिए। तो क्या क्या चीजें हो गई इंपॉर्टेंट? सबसे पहली चीज परोसने वाला अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज परोसने वाले बर्तन अच्छे होने चाहिए। तीसरी चीज जो परोसा जा रहा है वो अच्छा होना चाहिए। चौथी चीज सामने वाले को पूछना चाहिए भैया तुझे पसंद क्या है। हमारे प्लान के हिसाब से पहले प्लान दिखाने वाला अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज उसके टूल्स अच्छे होने चाहिए। तीसरी चीज उसका मैटर अच्छा होना चाहिए। और चौथी चीज सामने वाले को चाहिए क्या, उसकी नीड आपको पता होनी चाहिए। क्लियर हो गई? 4 चीजें क्लियर हो गई। यानी पहली चीज आपका शोरूम, दूसरी चीज टूल्स, तीसरी चीज मैटर और डिटेल, चौथी चीज सामने वाले को नीड, और पांचवी चीज अब आपको यहां पे एक चीज और काम करेगी। वो क्या होगी? वो होगी क्लोजिंग। वो होगी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। वो होगी आपकी स्किल्स। आपकी स्किल्स सही होनी चाहिए। पांचवी चीज जो काम करेंगी यहां पे, वो काम करेंगी, देखो अब समझना आप। मैं खाने से ही आपको लेके चलता हूं, उससे समझ में आ जाएगा सब लोगों को, भूख के चक्कर में है ना। थोड़ी देर बाद सबको भूख लगने वाली है तो इसलिए सबको समझ में आ जाएगी कहानी। हितेश भाई, परोसने वाला बढ़िया, मतलब जो खाना लेके आया वो बढ़िया, जिसमें खाना आपको खिलाएगा वो बढ़िया, प्लेट बढ़िया, उसमें रसमलाई डाल के खिलाएगा आपको, रसमलाई भी बढ़िया। उसे ये भी पता चल गया कि आप डायबिटिक नहीं हो, आपको रसमलाई पसंद है, ये भी बढ़िया। लेकिन सामने वाले व्यक्ति ने वो रसमलाई रखने से पहले उसकी थोड़ी सी चाशनी आपके ऊपर डाल दी। जब वो रख रहा था, निकाल के रख रहा था, तो निकालने निकालने में उसने आधी आपके ऊपर फैलाई और आधी प्लेट में डाली। खाना खाओगे आप? हाँ, गुस्से से हाथ बबूला हो जाओगे, मेरे कपड़े खराब कर दिए, क्या मतलब है तुम्हें खाना परोसना नहीं आता है। मतलब क्या है? परोसने की स्किल्स। स्किल्स। आपने देखा है जब आप अच्छे होटल्स में जाते हो तो वो कैसे परोसते हैं? कितने अच्छे तरीके से परोसते हैं ना, कितने अच्छे तरीके से देते हैं उन्हीं चीजों को। ये स्किल्स होती हैं, ये सीखी जाती हैं।
तो सामने वाले के ऑब्जेक्शंस को हैंडल कैसे करना है, सामने वाले के सवालों के जवाब कैसे देने हैं, सामने वाले को डिसीजन तक कैसे पहुंचाना है, सामने वाले से पैसे कैसे मांगने हैं, निकालने हैं, सामने वाले से डॉक्यूमेंट्स कैसे मांगने हैं, ये सारी स्किल्स होती हैं। और ये स्किल्स भी आपको सीखनी है कि सामने वाला यदि ये सवाल देगा, यदि ये ऑब्जेक्शन देगा, तो इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करना है, ऐसे कि सामने वाले को इरिटेट भी ना हो, गुस्सा भी ना आए और आपको पैसे भी दे दे। आपने सब कुछ बड़ा बढ़िया किया, सब कुछ बड़ा अच्छा किया, और लास्ट में सामने वाले व्यक्ति ने बोल दिया यार मेरे पास पैसे नहीं है, और आपने सब कुछ बड़ा अच्छा किया है और सामने वाले ने बोल दिया पैसा नहीं है, और अब आपने कोई ऐसी चीज बोल दी जो उसको हर्ट कर गई, वो कभी आपको पैसे देगा? यानी सब कुछ बढ़िया होने के बाद भी सामने वाले के जो ऑब्जेक्शंस आएंगे उनको ऐसे प्यार से हैंडल करना है कि सामने वाले के साथ में आपकी तकरार ना हो जाए, उसका ईगो हर्ट ना हो जाए, वो आपके साथ जुड़ने से ही मना कर दे। जैसे हमने उसको पूरा समझाया, बड़े अच्छे तरीके से समझाया, और लास्ट में बोल दिया जी मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। और हमने उसको क्या बोल दिया, तुम अपनी ऐसी तैसी करवा रहे थे 20 साल से, तुम्हारे पास 5,000 रुपये नहीं है? तो समझ में आ गई कहानी? हमने उसको बोल दिया तुम्हारे पास है क्या, तुम कर क्या रहे हो तुम 20 साल से, अभी तुम्हारे पास 5,000। अब देखो इससे क्या हो गया, सामने वाले का एकदम से ईगो हर्ट हो गया। इसके बजाय हमें क्या बोलना है, सामने वाला व्यक्ति बोलता है पैसे नहीं है मेरे पास, तो हमें क्या बोलना है, कोई बात नहीं, इसीलिए तो हम इस काम को कर रहे हैं, मुझे मालूम है आपके पास पैसे नहीं है, मुझे मालूम है आपके पास ओंकार जी पैसे की दिक्कत है, कोई बात नहीं, दोनों भाई मिलके करेंगे, इस पैसे की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म करेंगे। और फिर आप उसे रास्ते दे रहे हो, आप एक काम कर लो, आप किसी से महीना भर के लिए अरेंज कर लो, किसी से उधार ले लो, 1 महीने में दोनों भाई मिलके काम करेंगे और उसको लौटा देंगे, या जो सामान आप खरीदोगे उसको सेल करके किसी को वापस कर देंगे। या फिर वो बोलता है नहीं मेरे पास तो ऐसी भी स्थिति नहीं है कि कोई मुझे उधार दे दे, मैंने सबसे पहले उधार ले रखा है, किसी का लौटाया नहीं है, इसलिए कोई मुझे देता नहीं है। तो फिर क्या बोल सकते हैं, चलो कोई बात नहीं, आप एक काम कर लो, 1-2 पेशेंट से मुझे मिलवा दो, मैं उस पेशेंट को प्रोडक्ट दे देता हूं, उस प्रोडक्ट से आपकी मैं आईडी एक्टिवेट करवा देता हूं। अब आप मुझे बताओ ये जो सॉल्यूशंस आपने दिए, ये सॉल्यूशंस मिलने के बाद सामने वाले का ईगो हर्ट होगा या आपके साथ काम करेगा? लेकिन जो पहले जो मैंने बोला था, तुम 20 साल से कर क्या रहे हो, तुम्हारे पास 5,000 रुपये नहीं है, तुम्हारी 5,000 की औकात नहीं है, तुम्हें कोई 5,000 दे नहीं सकता। अब ये बात मैं बोलूंगा तो सामने वाले को कैसा लगेगा, भला रूड लगेगा। तो इसलिए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी हमें आनी चाहिए। और आपको अच्छी बात यह है कि इन 11 दिनों में मैं 2 दिन लास्ट के ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी आप लोगों को सिखाऊंगा। यानी पूरा पैकेज है, ये 11 दिन का पूरा पैकेज है। इसमें आपके शोरूम पे भी काम करेंगे, आपके टूल्स पे भी काम करेंगे, आपके मैटर पे भी काम करेंगे, सामने वाले की नीड कैसे पता करनी है उस पे भी काम करेंगे, और फाइनली लास्ट में ऑब्जेक्शंस पे भी काम करेंगे। और इस तरीके से 10 दिन में आपको बना देंगे प्लान मास्टर। बताओ कितने लोगों को मजा आएगा? चलो, कितने लोग अगले 10 दिन के लिए अब कमर कस के तैयार है? आज तो मैंने सिर्फ ये बताया है हम 10 दिन में करेंगे क्या क्या। कितने लोग एक्साइटेड है ये 10 दिन? ये 10 दिन पूरी तरीके से सर आप बताओ करते हैं जोरदार। कौन कौन लोग एक्साइटेड हैं 10 दिन? भाई जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ आज रजिस्ट्रेशन करवा लेना कल से। जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है ना उनको निकाल दिया जाएगा, रिमूव मार दिया जाएगा, ये ध्यान रखना। सब लोग एक्साइटेड है, मजा आएगा। तो 10 दिन में ये सारी की सारी चीजों पे हम लोग काम करेंगे। किन किन 5 चीजों पे काम करेंगे? 5 चीजें, 10 दिन 5 चीज: शोरूम, टूल्स, मैटर, नीड और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, आपकी स्किल्स। इन 5 चीजों के ऊपर हम लोग काम करने वाले हैं। आपकी टीम के जितने भी लोग रह गए हैं, जिनको आप लोगों को लगता है कि इस क्लास में होना चाहिए, आज रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। आज के बाद फिर मत करवाइएगा इस बैच में। इस बैच में आज के बाद किसी की एंट्री नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कल से फिर हमारा वो चालू हो जाएगा पूरा सिस्टमैटिकली, फिर हम बीच में किसी को लेंगे नहीं। टुडे इज द लास्ट डे फॉर रजिस्ट्रेशन। क्लियर है?
चलो, तो अब मुलाकात होगी आप लोगों से कल। सभी लोग तैयार होकर के प्रॉपरली बैठिएगा और कोशिश कीजिएगा कि वीडियो ऑन करके अच्छे से आप लोग पार्टिसिपेट करें। तो कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा बिजनेस प्लान ट्रेनिंग का, एक तरीके से बोलो तो सबसे पहले शोरूम पार्ट। डन। सभी को नमस्कार।